Hello everyone, I'm CA Sakshi Vivek Jain and I'm from Agra. Welcome back to my series GST on Real Estate and Construction Services Part 2. So today we'll discuss about real estate projects. In my last video, the part 1, we have already discussed about the meaning and the types of the apartments. तो किसी भी अपार्टमेंट को बनाने के लिए जरूरत होती है हमें एक प्रोजेक्ट को लगाने की, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की। प्रोजेक्ट मीन्स बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो जब एक डेवलपर, एक बिल्डर एक रॉ लैंड को डेवलप करके कन्वर्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर में विद नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इन इट और विद द पर्पस ऑफ सेलिंग इट, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेवलपिंग अ रॉ लैंड, बट इट कैन बी ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, अ काइंड ऑफ अ रेनोवेशन, बट ऑफ कोर्स विद द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट। राइट, तो ये होती है प्रोजेक्ट की डेफिनेशन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके लिए प्लीज लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। So for this, RERA says there are two types of projects. Why RERA and why not GST? Because GST के ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन बोलते हैं किसी भी डेफिनेशन के लिए आप रेरा को रेफर कीजिए। तो रेरा बोलता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। पहले हम समझते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट में यदि सारी जो यूनिट्स हैं, सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो कमर्शियल है, 100% कमर्शियल अपार्टमेंट्स आते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। कमर्शियल अपार्टमेंट्स हमें पता है जहां से हम लोग अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं। कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग बनी है जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए बनी है, जहां से लोग सिर्फ अपना बिजनेस चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब कोई डेवलपर है, वो ये चाहता है कि नहीं मुझे कॉम्बिनेशन में बिल्डिंग बनानी है, वहां पे रेजिडेंशियल भी होंगे, वहां पे कमर्शियल भी होंगे, तो उस केस में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है। तो उस केस में जो प्रोजेक्ट है उसका जो टोटल कारपेट एरिया है, अगर उसका 15% से ज्यादा बिल्डर कमर्शियल यूनिट्स में अलॉट करता है, कमर्शियल यूनिट्स को डेवलप करने में लगाता है, तो उस प्रोजेक्ट को हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहते हैं। उसका मतलब है कि 15% से ज्यादा अगर टोटल कारपेट एरिया किसी प्रोजेक्ट का कमर्शियल में है, तो उसे हम कमर्शियल प्रोजेक्ट मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे। तो इसमें कंडीशंस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं। अगर जितनी भी अपार्टमेंट्स बिल्डर डेवलप कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कर रहा है, 100% अपार्टमेंट्स आर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो उसे हम बोलते हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। और अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगेन अगर जो उसमें कमर्शियल पार्ट है वो 15% या 15% से कम है ऑफ टोटल कारपेट एरिया ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भी प्रोजेक्ट में रहने का ज्यादा हो और कमर्शियल कम हो, कम और ज्यादा की डेफिनेशन 15% से निकलती है, तो उस प्रोजेक्ट को हम रेजिडेंशियल कहते हैं। और जिस भी प्रोजेक्ट में कमर्शियल ज्यादा है और रेजिडेंशियल कम है, उसको हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहते हैं। एक बहुत छोटी सी समरी है आपके एक काइंड ऑफ रिविजन के लिए। तो ये समरी आप देख सकते हैं, ये दो कंडीशंस हैं सेटिस्फाई करती हैं जो आरईपी के लिए और आरआरईपी के लिए। So this is all about real estate project. And if you find my video helpful and if you want to learn more about GST on real estate and construction services, stay tuned. In my next video, that is going to be part 3, we'll discuss about GST rates, applicable GST rates on real estate projects. Thank you so much.